प्यारे बच्चों, आज हम दशमलव संख्या का घन निकालना सीखेंगे। देखो, कोई एक दशमलव संख्या x है। जब हम इसका घन निकालेंगे तो इसको 3 बार ऐसे गुणा करेंगे। अब जब हम गुणा करने के बाद जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो इस दशमलव संख्या का घन कहलाएगा। जैसे देखो बच्चों, जैसे हमने अगर इस संख्या का घन हमें निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 3 बार गुणा करेंगे। अब पहले तो हमें अंक जो रखे हैं उनका हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 1 रखा है, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। अब देखो, गुणा में क्या होता है कि जितनी बार दशमलव लगा होता है उतना ही गुणनफल में लगता है। देखो कैसे जुड़ जाता है, 1 2 3, तो इसमें 3 बार दशमलव लगा है तो दशमलव अब 3 स्थानों तक हम लगाएंगे, 1 2 और 3। तो दशमलव 1 का घन में कितना प्राप्त होगा बच्चों, देखो 0.001। ऐसे ही हम अगर 2 संख्या लें और इसका घन निकालें तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2.2। अब देखो, पहले तो हमें इन अंक का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक बार इसमें लगाए, एक बार इसमें लगाए, एक बार इसमें, तो 3 बार हो गया। तो 1 2 और 3, तो ये 3 बार हमने दशमलव इसमें लगा लिया। तो इस तरीके से 2 का घन हमें प्राप्त हुआ 0.008। अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, ये इसी को हम करेंगे देखो हल, तो इसको हम हल करें। अब देखो 0.01 का हमें घन निकालना है तो हमें करना है 0.01 और 0.01। अब देखो हमें अंक का गुणा करना है पहले, तो इसका गुणा हो जाएगा 1। अब इसमें 2 बार दशमलव लगाए, इसमें 2 बार लगाए और इसमें 2, तो कितना टोटल हो गया 6। अब हमें 6 बार दशमलव लगाना है 1 में, तो 1 को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 0.01 का घन कितना प्राप्त हुआ, 0.00001, ये हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये रखा हुआ है 0.02 का घन हमें निकालना है, तो हमें क्या करना है, 0.02 और 0.02। तो क्या करना है, देखो अब इनका गुणा करना है। तो ये कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसमें 2 बार दशमलव लगा, इसमें 2 बार लगा, इसमें 2 बार लगा, तो 6 बार लगा। तो इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से है हम 0.02 का घन हमने कितना प्राप्त कर लिया, 0.00008। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये लिखा हुआ है 0.7, तो 0.7 का हम 3 बार गुणा करेंगे ऐसे, और हम गुणा कर लेंगे पहले अंक का, इनका, तो कितना आएगा 343। अब देखो 1 2 3 बार दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.343। अब इसको पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे 343, लेकिन दशमलव लग गया तो 0.343 इसको ही पढ़ेंगे हम लोग। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन रखा है, इसका हमें घन निकालना, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या ये 3 बार लिखी, ये देखो दशमलव इसमें भी 3 बार लगा हुआ है, इसमें भी 3 बार। अब हम पहले क्या करेंगे, इस संख्या का गुणा कर लेंगे। तो 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, यानी कि 4 का घन जो अंक संख्या रखी है उसका घन हमें कितना प्राप्त होता है, 64। अब देखो 3 इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितनी बार हो गया, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें ये संख्या हमें जो प्राप्त हुई वो 0.004 का घन हमें प्राप्त हो गई। अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसका है 1.1 गुणे 1.1 गुणे 1.1। अब देखो हम अंक, अब ये दशमलव हमने हटा दिया, मान लो ये लिखा हुआ है 11 गुणे 11 गुणे 11। जब हम इनका गुणा करेंगे आएगा 1331, तो हमने कितना रख लिया, 1331। अब देखो बच्चों, 1 2 3
3 बार दशमलव लगेगा। अब देखो, अब हम करते क्या है, इसमें जैसे एक संख्या के ये संख्या 1.1 लगा हुआ है, पीछे से एक बार लगा हुआ है दशमलव, और 1 का 3 में हम गुणा कर देंगे तो 1 3 3। तो हमें ये पता चल गया कि जो संख्या आएगी उसमें पीछे से 3 बार हम दशमलव लगाएंगे। ऐसे भी गिन सकते हैं, इसको ना गिन के हम 1 लिखें और एक जितनी बार यहाँ लगा है संख्या में उसका 3 में गुणा कर दें। एक बार लगा है तो 3 का गुणा करें 3 बार, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। तो 1.331 हमें 1.1 का घन प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, ये 12 गुणे 12 हमें ऐसे करना था, ठीक है। अब देखो, अब ये संख्या ये हुआ। अब देखो, हमें पता है इसमें ये 12 लिखा हुआ है, 12 का घन कितना होता है 1728। अब देखो बच्चों, यहीं से अगर हम पता करें कि ये 12 लिखा था, 12 का घन हो गया 1728, हम ये प्रोसेस ना करें तो इसमें कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 3 में, तो कितना हो गया 6। तो हमें 6 बार दशमलव मिलना चाहिए, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ 0.12 का घन हमें प्राप्त हुआ, 0.00178 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो, अब हमें पता है 0.013 लिखा हुआ है, 0.013 यानी इसमें संख्या कितनी है 13, और 13 का क्या निकालना है घन, तो वो होता है 2197। 13 का घन होता है 2197। अब देखो, इसमें 1 2 3 ये और 3 ये कर लो तो कितना हो गया 9। तो हमें इस 10 संख्या में 9 बार दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हम लगा लेंगे, तब 0.013 का घन हमें प्राप्त होगा। अब देखो, इसमें देखो, अब हमें ये 0.005, इसमें संख्या कितनी है 5 है, तो 5 का घन होता है 125। अब देखो, इसमें 3 बार लगा हुआ है, 1 2 3, तो 3 गुणे 3, इसमें भी हमें 9 बार दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 0.005 का घन हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.000000125 हमें प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, इसमें भी 1 2 3 है, यानी 21 संख्या 21 का जो घन होता है वो होता है 9261। कितना होता है 9261। अब देखो, इसमें 3 बार है तो इसमें 9 बार लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो संख्या है वो इसकी घन रखी हुई है। अब देखो, ये संख्या कितनी है, देखो 0.50 लिखा हुआ है, ठीक है। 0.50 का मतलब है 0.5, इस जीरो को हम हटा सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखा, कोई संख्या लिखी हुई है और उसके बाद कितने भी अंक लिखे हैं, जैसे ये लिखा होता, तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते थे, इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखी होती तो हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। इस तरीके से बाद में संख्या के अगर जीरो बड़े हैं तो हम उनको हटा सकते हैं, लेकिन ये वाला जीरो अगर इस तरीके से लिखा है तो नहीं हटा सकते। तो अब हम, अगर ये लिखा हुआ है तो ये कितना लिखा हुआ है 0.50 का मतलब है 0.5, और 0.5, अब ये 5 लिखा हुआ है तो 5 का घन होता है हमारा कितना होता है 125, तो हम 125 इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये तो जीरो हटा दिया था, यस, देखो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब 5 लिखा हुआ, 5 का 125 होगा, और 1 लगा तो 3 बार लगेगा, तो इतना मान प्राप्त होगा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर ये आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम इसके आगे देखो ये जीरो 3 बार और आ जाएगा, ये आंसर रखा होगा या ये आंसर रखा होगा, ये दोनों आंसर एक ही हैं, दोनों बराबर संख्याएं लिखी हुई हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये संख्या लिखी हुई है 0.800, तो हम इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं।
और 8 का घन होता है 512, और एक बार लगाए तो 3 बार लगेगा। या तो ये आंसर रखा होगा, अगर 0 के साथ में दे रखा होगा तो देखो ये तो 512 लिखा होगा, 2 0 को 2 का गुणा 3 में करें 6, तो 6 0 और लिखे होंगे इसमें, 1 2 3। तो इस तरीके से संख्या लिखी होगी या इस तरीके से लिखी होगी, दोनों संख्याएं एक ही हैं। अब जो आंसर लिखा होगा उसी में हम टिक कर देंगे बच्चों। अब देखो ये संख्या ऐसी दे रखी है, इसका मतलब भी 2 का घन हो गया। अब 2 का घन होता है 8, और इसको 3 बार करेंगे, 1 2 3, क्योंकि एक बार लगा है और गुणनफल में अब कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा इस तरीके से। और अगर ये आंसर नहीं होगा तो ये वाला आंसर होगा। अब इसमें 1 2 3 3 त्रिका 9, 9 यहां पर ऐसे 0 रखे होंगे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इस तरीके से किसी संख्या का, किसी दशमलव संख्या का घन हम इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।